अजमेर रोड भांकरोटा में सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहन सिंह दुलेत, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं हॉस्पिटल डायरेक्टर मोहन सिंह दुलेत से खास मुलाकात कर उन्होंने हाईवे फ्लाईओवर बनने से होने वाली समस्याओं का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और जाना कि मेडिकल के क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से चिकित्सा को लेकर लोगों को असुविधा हो रही है। विस्तार से ली जानकारी सुनिए आप। हाईवे को जो कटबंध हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? सर, ये जो कट जो बंद किया हाईवे वालों ने, ये व्यवस्थित ढंग से बंद नहीं किया, ये अव्यवस्थित ढंग से बंद कर दिया। जैसे अब ये बात करें किसी का आने जाने की, तो दोनों कट इन्होंने बंद कर दिया। तो अपन को जयपुर जाना, तो अपन कैसे जाएंगे बताओ? भांकरोटा पुराने वाले रास्ते से जाएंगे। वो रास्ता इतना संकरा है कि उसमें दो गाड़ियां जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो व्यवस्थित ढंग से नहीं किया सर, अव्यवस्थित ढंग से इन्होंने बंद कर दिया। सिस्टमेटिक करना चाहिए था इनको। मेरे हिसाब से तो इनको एक साइड का रोड पूरा करना चाहिए था, ट्रैफिक डाइवर्जन उधर करना चाहिए था, फिर इधर का बनाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया सर, गलत किया सर। जैसे इमरजेंसी पेशेंट के ऊपर कितना असर पड़ा है? इमरजेंसी पेशेंट की बात करें तो सर बिल्कुल ही बंद हो गया इमरजेंसी पेशेंट। तो कोई भी पेशेंट जैसे आएगा, एम्बुलेंस से आएगा वो कैसे आएगा इधर बताओ? वो सीधा सीधा आगे निकलेगा, आगे से घूम के आना बहुत मुश्किल है। तो ये मान के चलो कि इमरजेंसी जब से कट बंद हुआ है, तब से इमरजेंसी पेशेंट आना तो बिल्कुल ही 100% ही बंद हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा इमरजेंसी पेशेंट। बाहर के जो आसपास के गांव के क्षेत्र के जो पेशेंट है वो बिल्कुल आना बंद हो गई। भाई जो इधर के एरिया के पेशेंट है वो तो कोई बात नहीं की, तो कोई दिक्कत, भांकरोटा रहा, जैसे सिरसी रहा, इधर एरिया वाला कालवाड़ रहा, ये तो आ जाता है पेशेंट। पर जो पेशेंट पीपला से आना है, जयसिंहपुरा से आना है, मंदाऊ से आना है, नेवटा से आना है, नारायण विहार से आना है, वो पेशेंट कैसे आया बताओ? अगर वो बाइक से आएगा पेशेंट, तो या तो वो 200 फीट से घूमता हुआ सर्विस लाइन से आए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, या फिर वो गाड़ी को उधर खड़ी करे पैदल आए तो मुश्किल काम हो जाता है। तो पेशेंट ही होता है बेचारा, इतना पैदल कैसे चलेगा? तो उनका तो क्या, उन्होंने तो रास्ता ही चेंज कर लिया, उन्होंने मतलब इधर आना ही बंद कर दिया। वो तो मेडिकल पे क्या असर हुआ आपके? ये तो मैं तो मेरी बात करूं, जैसे मेरी ओपीडी की बात करूं, तो मेरे 20% ओपीडी कम होगी इसके बंद होने से। बहुत फर्क पड़ गया सर। और जो एक्सीडेंट केस होते बाहर से आने वाले पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है? उनको बहुत तकलीफ होती है सर। मैं कह रहा हूं आपको, जब से दोनों कट बंद हुआ है तब से तो इमरजेंसी एक्सीडेंट पेशेंट जीरो हो गया, कोई भी पेशेंट आता ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल शांति होगी मान के चलो। तो प्रशासन को किस तरह से आप कहना चाहेंगे? क्या मैं प्रशासन को ये कहना चाहूंगा कि आप कोई नहीं ये रास्ते बंद करो, काम तो करना ही, डेवलपमेंट काम तो सारा ही होना है, पर व्यवस्थित तो करो, कम से कम ट्रैफिक का डाइवर्जन तो बराबर करो, जिसको जिधर जाना जो आराम से जाए। कितनी सारी सेक्टर रोड दे रखी है, पर वो कनेक्टिविटी उनकी हाईवे से है नहीं, तो वो कैसे पेशेंट जाए बताओ? अगर बात करें तो सेक्टर रोड तो सभी जगह से है, भांकरोटा के ऊपर से भी है, जयसिंहपुरा के पास से 200 फीट भी है, जयसिंहपुरा इटसेल्फ 200 फीट रोड है, पर ये कनेक्टिविटी है ही नहीं इनको, तो बताओ कैसे होगा काम? अच्छे तो ये तो मुश्किल है कहानी। एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो आज की जो बीमारी चल रही है, ये बुखार वगैरह, खांसी जुकाम, क्या वायरल है? ये सर वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन है, तो सेम कोविड की तरह ही होता है ये, पर क्रिटिकली ज़्यादा है नहीं। इसमें बीच में तो कोविड के पेशेंट भी मिक्सअप थे, तो उनके सिम्टम सेम दोनों सबके एक जैसे होते हैं, पर वैक्सीनेशन से सीरियस कोई पेशेंट नहीं हुआ। बाकी ये फैला बहुत ज़्यादा है, ये घर में एक की हुआ तो सबके हो जाता है, सेम कोविड की तरह होता है, क्योंकि ना तो मास्क पेशेंट कोई लगा रहा है, मतलब अब सेफ्टी तो कोई रख ही नहीं रहा, तो एक दूसरे के सेम कोविड की तरह इन्फेक्शन ज़बरदस्त फैला है सर। इसका बचाव क्या है सर? बचाव ये सर, किसी भी घर में अपन को खांसी जुकाम हो जाए तो एक तो उसको सेपरेट करो, कम से कम उसके तो मास्क लगवा दो और उसका ट्रीटमेंट कराओ, तो घर में दूसरों के ना फैले। एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि अब जो अभी त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को या भांकरोटा वासियों को क्या होली की शुभकामना देना चाहेंगे? मैं होली की सभी देशवासियों को, भांकरोटा वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से। भगवान उनका त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए, पर मैं उनको एक राय भी देना चाहूँगा, जो कलर गुलाल यूज करते हैं वो नेचुरल यूज करें, केमिकल यूज ना करें, जिससे स्किन खराब हो जाए। स्किन खराब हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, लंबे समय तक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनका अस्थमा टाइप भी हो जाता है, तो इसका पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सर, धन्यवाद।